एक बार पाकिस्तान आर्मी वालों ने एक बंदर को अरेस्ट कर लिया था जो गलती से इंडियन बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में चला गया था। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान बुद्ध के सर पर जो हेयर है वह हेयर नहीं बल्कि कुछ और हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको पता है कि इस अमेजिंग सी पिक्चर को कैप्चर करने में 4200 घंटे लगे थे? अगर हमारी धरती से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? आज आप इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। फैक्ट नंबर 10, ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको क्लिक करने में 4200 घंटे लगे थे। लगभग ये 6 साल का समय है और ये 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं बल्कि 7,20,000 अटेम्प्ट के बाद कैप्चर हो पाई थी। इसे कैप्चर करने वाले ग्रेट वाइल्ड फोटोग्राफर एलन मैकफाइडन है। ये पिक्चर एक किंगफिशर बर्ड की है जो अपनी बीक से एक फिश पकड़ने जा रहा था। ये बिल्कुल अमेजिंग सा व्यू लग रहा है। इस पिक्चर को कैप्चर करने के लिए इन्हें करोड़ों रुपए मिले थे, पर इनकी 6 साल की मेहनत रंग लाई। 1-2 बार नहीं, 7,20,000 अटेम्प्ट के बाद ये क्लिक हो पाई थी। इससे पता चलता है कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। फैक्ट नंबर 9, जब आप अपनी आंखें यानी अपनी पलकें झपकाते हैं तो आपको कौन सा रंग दिखता है? सब कहेंगे ब्लैक, बट नहीं, वो काला रंग नहीं होता बल्कि वो एक यूनिक कलर होता है जिसका नाम है आइगन ग्राउ। जो आपको पलके झपकाने पर कलर दिखता है वो आइगन ग्राउ है। बहुत अजीब सा नाम है। क्या इसके पहले आपको इसकी कोई जानकारी थी? नहीं थी ना? फैक्ट नंबर 8, आप सभी लोग घड़ी में टाइम तो ज़रूर देखते होंगे। टाइम देखते वक्त आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा। एक वर्ड आता है AM और PM जो दिन और रात का फ़र्क बताते हैं। सुबह 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक AM होता है और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक PM होता है। बट क्या PM और AM की फुल फॉर्म आप जानते हैं? नहीं तो देखिए, AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम एंड PM की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम। आप लोगों में से कुछ ही लोगों को ये फैक्ट पता होगा, है ना? फैक्ट नंबर 7, भगवान बुद्ध जी की तस्वीर या स्टैचू आपने देखी ही होगी, परंतु आपने क्या ये ध्यान दिया है कि जो बुद्ध जी के सिर पर हेयर्स होते हैं वो हेयर नहीं बल्कि वो ढेर सारे स्नेल का ग्रुप होता है। जी हाँ, वो आपको तालाबों या समुद्र के किनारे दिख जाएंगे जो उनके बालों पर लिपटे हुए होते हैं। जब कभी भी आप स्नेल को टच करेंगे तो आपको ठंडा फील होगा क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ केमिकल्स के कारण वह ठंडे होते हैं। भगवान बुद्ध को ध्यान लगाने में कोई तकलीफ ना हो, अपनी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्नेल्स भगवान बुद्ध को गर्मी से बचाने के लिए उनके सिर पर आकर बैठ गए थे और अपने प्राण त्याग दिए थे। आज जब आप गौतम बुद्ध की मूर्तियों पर घुंघराले बाल जैसी आकृति देखते हैं वह असल में स्नेल्स होते हैं। हम इन्हें हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में घोंगे भी कहते हैं। नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे जहरीला जीव कौन सा है तो आप क्या जवाब देंगे? सांपों में किंग कोबरा या बिच्छू वगैरह वगैरह। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सबसे जहरीले जीव नहीं है। हमारी दुनिया के सबसे जहरीले जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इनका नाम है बॉक्स जेलीफिश। आपने इसे देखा तो ज़रूर होगा। द मोस्ट विनोमियस एनिमल इन द वर्ल्ड। इनके पास ना तो दिल होता है और ना ही दिमाग, इनकी स्किन ही इनका दिमाग होती है। एनवायरनमेंट में कोई भी अलग एक्टिविटी होती है तो उसे ये अपने स्किन की मदद से महसूस कर लेते हैं। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि इनके पास ब्लड तो होता नहीं है, इसलिए इनके पास हार्ट की भी नीड नहीं होती। इनकी स्किन पानी से ऑक्सीजन ले लेती है, बट अगर ये समुद्र के किनारे आकर फंस जाए तो सन की रेज के कारण ये इवेपोरेट हो जाती हैं और ये हमारी धरती पर लगभग 500 मिलियन साल पहले से सर्वाइव कर रही हैं। फैक्ट नंबर 5, चलिए आज मैं आपको गूगल की कुछ मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ। यह थोड़ी फनी ट्रिक है। देखिए, जब गूगल सर्च बॉक्स में आप डू अ बैरल रोल टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। मतलब स्क्रीन टोटली 360 डिग्री रोटेट हो जाती है ना? ये मज़ेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, सन 2011 में पाकिस्तान में एक फ़नी सी घटना हुई। मतलब पाकिस्तान वाले पूरे सन के दिमाग के हैं कि एक बार बंदर इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके गलती से पाकिस्तान बॉर्डर पे चला गया था और पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसे भागलपुर के जू ले गए। बंदर का नाम था बॉबी। 2010 में इनका जासूसी कबूतर इंडिया आया था। तब ये पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर अमृतसर में पाया गया था जिसे हमारी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस कबूतर के पैर में कुछ 2 चिट्ठियाँ बंधी हुई थीं। इसे हमने गिरफ्तार कर लिया था। उस लेटर में किसी मिशन के बारे में शायद लिखा हुआ था। पाकिस्तान वाले मांग कर रहे थे कि जब तुम हमारा कबूतर वापस करोगे तब हम तुम्हारे बंदर को वापस कर देंगे। अब आप खुद ही बताइए कि इसमें सबसे पहले गलती किसने करी थी? पर इसमें बेचारे बंदर का क्या दोष है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का
फैक्ट नंबर 3, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे जैसे सेब, केला, अनार, संतरे एक्सेट्रा। बट क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रूट है जैक फ्रूट। इसे हम हिंदी में कटहल भी कहते हैं, जो 100 पाउंड्स का है, लगभग 45 किलो। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट माना गया है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट फ्रूट की, जिसका नाम है यूट्रिकल ग्लोबोसा। यह कुछ इस तरह दिखता है। यह दुनिया का सबसे छोटा फ्रूट माना जाता है। ये एक चींटी से भी छोटा है। फैक्ट नंबर 2, यदि ऑक्सीजन कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी अर्थ पर 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन और 1% अदर गैसेस। देखिए, सबसे पहले तो हम इंसान और सारे जीव यहाँ से खत्म हो जाएंगे। सेकंड, कंक्रीट से बनी सारी इमारतें धूल में बदल जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन इनके लिए ग्लू का काम करती है। थर्ड, धातु के सभी टुकड़े थोड़ी देर में अपने आप को एक दूसरे से वेल्ड कर लेंगे, यानी मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो इन्हें अलग करने का काम करती है। फोर्थ, ओजोन परत गायब हो जाएगी, हमारी स्किन झुलस जाएगी। फिफ्थ, पेट्रोल डीजल चलने वाले व्हीकल्स रुक जाएंगे। सिक्स्थ, सभी महासागरों और नदियों का पानी सूख जाएगा। सेवंथ, आपके कान के पर्दे फट जाएंगे क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारी धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी ओनली 5 सेकंड्स में। इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो 21% ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 1 से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 में मैं आपको कोई फैक्ट नहीं बताने वाला, बल्कि आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, जो बहुत आसान सा सवाल है, जिसे आपने देखा और सुना होगा बट ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा। तो आज का सवाल ये है कि हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल फूड ऑफ इंडिया? प्लीज़ गूगल मत करिएगा, आपको पता हो या ना पता हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।